3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, जो भारत में साफ-साफ दिखाई देगा। इससे 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं दिया था, तो उसका प्रभाव हमारे भारत में नहीं पड़ा। लेकिन चंद्र ग्रहण जो कि भारत में दिखाई देगा, तो इसके साथ कुछ राशियों का भाग्य भी बदलेगा और कुछ राशियों को सावधानी की जरूरत है। ये भारत में दिखाई देगा, तो इसका सूतक भी मान होगा और ये ग्रहण बहुत ही अद्भुत होगा, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। ये हमारी राशि पर भी प्रभाव डालेगा। तो आइए जानते हैं कौन-कौन सी राशियाँ ऐसी हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है और कौन-कौन सी राशियाँ ऐसी हैं जिनको सावधानियों की ज़रूरत है। साथ ही में हम जानेंगे कि इस बार पूर्णिमा तिथि कब रहेगी। पूर्णिमा तिथि को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि व्रत कब रखना है, स्नान दान हमें कब करनी है, ग्रहण में स्नान दान हम कैसे करें। साथ ही में होलिका दहन हमें कब करनी है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और रंगों वाली होली हमें कब मनानी है, बरसाना में होली कब खेली जाएगी। तो आइए हम जानते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को आती है और इस दिन होलिका दहन भी की जाती है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस दिन भक्त भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इस दिन की व्रत और पूजा से सारे पाप नष्ट होते हैं और साथ ही में सुख समृद्धि हमें प्राप्त होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा कब है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही में रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, जो कि इस बार होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन की परंपरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसा कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा में वर्णन मिलता है। इस पवित्र अग्नि में हम अपनी बुराइयों को, रोगों को और नकारात्मकता को जलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की सरल पूजा विधि क्या होगी और तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो सबसे पहले पूर्णिमा के दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है। इसके पश्चात अगर नदी सरोवर पास हो तो हमें स्नान जरूर करना है, नहीं तो घर पर ही हम गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। इसके पश्चात सबसे पहले सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाते हुए हमें अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले हम एक लकड़ी का पाटा या चौकी लेंगे। इसके ऊपर हम सफेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी हो उन्हें स्थापित करेंगे। इसके पश्चात हमें विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। इस दिन भोग में खीर या मिश्री का भोग हमें लगानी है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हमें करते रहनी है। इससे हमें विशेष लाभ मिलती है। इसके बाद हमें भगवान की आरती करनी है। अगर संभव हो तो इस दिन पे हमें व्रत रखनी चाहिए और संध्या के समय चंद्र दर्शन के बाद हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत करने से मन की शांति मिलती है, परिवार में सुख बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही में ये दिन धन, संतान और सफलता के लिए भी शुभ माना जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और होलिका दहन कब होगी। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च दिन सोमवार को शाम के समय 5:56 से और वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम के समय 5:07 पर। ऐसे में जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे 2 मार्च दिन सोमवार को और स्नान दान की पूर्णिमा 3 मार्च दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। लेकिन जो कि 3 मार्च को ग्रहण लगेगा और चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा, तो इसके लिए सूतक भी मान्य होगा। तो सूतक लगने से पहले हमें अपनी स्नान दान और पूजा पाठ के जितने भी कार्य हैं वो सभी समाप्त कर लेने हैं। साथ ही में होलिका दहन भी 2 मार्च दिन सोमवार को मध्य रात्रि में किया जाएगा और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो है 12:50 से 2:07 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त है और इस समय पे अगर हम होलिका दहन करते हैं तो हमारे लिए विशेष लाभ होगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।